नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं संदीप देव। मैं 2-3 दिनों से नहीं था, उड़ीसा की यात्रा पे था, भुवनेश्वर पुरी की यात्रा पर था पार्टी के काम से। इस बीच मणिपुर में का एक वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो वायरल हुआ 19 तारीख को, और इसमें वीडियो में जो मणिपुर की स्त्री है, महिला है, उसके साथ उसको नग्न उसका परेड कराते हुए वीडियो, उसके अंगों को हाथ लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ। और वीडियो जो वायरल हुआ वो वीडियो आग लगाता चला गया, ट्विटर पर लगातार ट्रेंड करता रहा। और जो 3 महीने से झुलस रहा था मणिपुर, और 3 महीने से जो लोग मर रहे थे, पूरा गांव का गांव साफ कर दिया गया, जिंदा लोगों को जलाया गया, 200 महिलाओं बच्चियों के साथ दुष्कर्म रेप हुआ, उस सब पर जो खामोशी थी पसरी हुई, वो एकाएक वो खामोशी फूट पड़ी। और उस पर पूरा लेफ्ट उतरा, पूरा भाजपा भी उतरा, और प्रधानमंत्री भी उतरे। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार 3 मई को जो शुरू हुआ ये मणिपुर में दंगा, उसके बाद पहली बार बोले 20 जुलाई को। और ये जो वीडियो वायरल हुआ, ये वीडियो भी 4 मई का है, यानी 1-1.5 महीने बाद का वीडियो। और वीडियो को बहुत तरीके से जारी किया गया, दिखाता है कि एक तरीके के साथ, एक प्लान के साथ जारी किया गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी मणिपुर के साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़, यानी इसका भी राजनीतिकरण किया। संवेदना तो थी नहीं, राजनीतिकरण, यानी इस घटना को भी कांग्रेस और भाजपा में उलझाकर पूरे सोशल मीडिया और मीडिया को कांग्रेस भाजपा में बांटकर मूल मुद्दे से हटा दिया। स्त्री किसी भी जाति की हो, स्त्री को नग्न किए जाने पर भारत में महाभारत हुआ है, इसलिए ये सभ्यता स्त्री का सम्मान करती है। लेकिन बहुत सेलेक्टिव अप्रोच के साथ लेफ्ट और प्रधानमंत्री दोनों की भाषा जब एक हो तो सोचने को विवश होता है भारत का समाज कि क्या महिलाओं में भी भेद किया जाएगा? क्या मैतेई की महिलाओं को जो जिंदा जलाया गया, नग्न किया गया, उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है? क्या कुकी की महिलाओं के साथ जो किया गया, जो अभद्रता, केवल उस पर ही बात होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है जो सेलेक्टिव अप्रोच के लिए आज तक हम लेफ्ट मीडिया को, लेफ्ट एकेडमिया को दोष देते रहे। उस पर पूरी किताब मैंने लिखी। जो सेलेक्टिव अप्रोच के साथ लेफ्ट काम करता रहा, आज पहली बार लेफ्ट और राइट दोनों एक हो गया, यानी लेफ्ट का पूरा एकेडमिया, मीडिया, और राइट के प्रधानमंत्री दोनों एक हो गए और सिर्फ सेलेक्टिव अप्रोच पे बात किया। मैतेई हिंदुओं के दर्द को दफन कर दिया गया। इस एक घटना ने मैतेई हिंदुओं की पूरी उस लड़ाई को सिरे से कमजोर करने का काम किया, जो अपने जीवन को बचाने के लिए वो लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ कुकी आतंकवादियों के स्टेन गन से चलती हुई लगातार बुलेट, एक पूरा जिला मैतेई विहीन कर देना, ये सारी घटनाएं कहीं छुप गई। इसलिए मैं मणिपुर के इस अर्ध सत्य से आपको परिचित कराऊंगा। और मैं इंडिया स्पीक्स डेली लगातार मणिपुर पर बोलता रहा हूं। मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूं कि प्रधानमंत्री के मुंह खोलने पर वो बोले और प्रधानमंत्री मुंह बंद करें तो वो बंद करें। न मैं लेफ्ट हूं, न राइट हूं, मैं सिर्फ सनातन की वॉइस हूं। इसलिए आप लोग मेरे साथ इस अभियान को लेफ्ट राइट के चश्मे से देखे बगैर सीधे सीधे समझिए कि स्त्री होती है, स्त्री की सम्मान की लड़ाई पूरी सभ्यता मिलकर करती है। एक सभ्यता जो अपनी स्त्री का 4 मई का वीडियो
19 को जारी करता है, वह भी स्त्री का उपयोग कर रहा है, उपभोग कर रहा है। उसी तरह जो जैसे एक अपराधी ने स्त्री का वस्त्र छीना, वो दोनों आज एक कैटेगरी में, और वो प्रधानमंत्री और वो सरकार भी स्त्री का उपभोग कर रही है अपने वोट बैंक के लिए, जो अब तक 200 लड़कियों के दर्द पर एक बूंद नहीं रोई। स्त्री का सबने मजाक बनाया, उनका वस्त्र तो 2 हाथों ने उतारा, उस वस्त्र को पूरी दुनिया में वस्त्रहीन महिला को उसके लेफ्ट सिस्टम ने पहुंचाया और उस पर राजनीति की रोटी प्रधानमंत्री ने सेकी। इसलिए मैं संपूर्णता के साथ आपको बताऊंगा, मेरे साथ जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ज्वाइन बटन के जरिए सब्सक्रिप्शन पे कीजिए। अभी केवाईसी आदि के कारण सब्सक्रिप्शन पे करने में दिक्कत आ रही होगी, बैंक में मैंने कागजात जमा कराए हैं, तब तक आप जो डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन पे करते हैं वो या तो ज्वाइन बटन से अथवा कपोत, या कंपनी का नाम है KPOT@कोटक, KOTAK कोटक बैंक का, उसके जरिए यूपीआई से आप सब्सक्रिप्शन पे कर सकते हैं। जिनको इंडिया स्पीक्स की पत्रकारिता नहीं पसंद है, अभी एक जो पाकिस्तानी शायर जो पाकिस्तान में 14 से पहले जाकर शायरी करता था, ISIS की गोदी में बैठता था, ISIS की पेरोल पे काम करता था, वो कल अपने वीडियो में गाली गलौज इंडिया स्पीक्स को कर रहा था। सर पे टोपी लगाता है, नाम मुस्लिम का है, बनता हिंदू है, ISI का जो कभी एजेंट था अभी हिंदूवादी बन गया है। ऐसे लोग सब्सक्रिप्शन पे ना करें, ऐसे लोगों के समर्थक सब्सक्रिप्शन पे ना करें। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। उन्नीस तारीख को मणिपुर का एक वीडियो ट्विटर पे वायरल हुआ। इस वीडियो में महिला है, 2 महिलाएं हैं, उनको नग्न परेड कराया जा रहा है। नग्न परेड कराने वाले उसके शरीर से छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसके अंगों से खेल रहे हैं और वो महिला भाग रही। ये जो ग्रीन टी शर्ट वाला है वो मुख्य आरोपी, उसका नाम है खैरूम हेरादास। उसे मणिपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खैरूम हेरादास को मैतई करके, अपराधी की जाति नहीं होती लेकिन यहाँ जाति है, तो मैतई करके इसको बताया गया ये मैतई है। वहीं ये जो स्त्री है ये कुकी समुदाय की स्त्री है। इसके साथ यह जो दरिंदगी है, ये दरिंदगी 4 मई को हुआ था। 3 मई को मणिपुर में दंगे भड़के थे। हेरादास की उम्र 32 साल है। उसके अलावा अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। 4 मई का ये वीडियो पूरा मई, पूरा जून और जुलाई का आखिर तक दबा रहा, यानी इसका उपयोग किया गया बनाने वाले द्वारा बनवाया, जो बहुत टाइमिंग देखकर इसका उपयोग किया गया। और वो टाइमिंग थी कि संसद में आवाज गूंजे। 20 तारीख से संसद का सत्र शुरू हो रहा था। स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष को हथियार मिलेगा, विपक्ष सवाल उठाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने समय तक 3 मई के बाद से लगातार खामोश रहे और एकाएक 20 तारीख को घड़ियाली आंसू बहाने लगे। लेफ्ट का अखबार है टेलीग्राफ, मैं उसे पसंद नहीं करता, लेकिन उसने जो कवर छापी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को सूट करता है। क्योंकि जिस आदमी को स्त्री के लिए पीड़ा होगी, वो 200 स्त्रियां जो जलाकर मार दी गई हैं, वहां पर रेप हुए हैं, बच्चियों के साथ गाड़ दिए गए हैं, जो खबरें आई है, वो आदमी उस स्त्री के लिए भी संवेदनशील होगा। लेकिन इस आदमी को सिर्फ 20 तारीख को संसद का सत्र चलाना था। मणिपुर की घटना के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ जोड़कर सिर्फ कांग्रेस और भाजपा की राजनीति करनी थी। स्त्री के लिए कहां से दर्द होगा? जहां मां का सम्मान, न पत्नी का सम्मान, स्त्री के लिए दर्द कहां से होगा? इसलिए
ये घड़ियाली आंसू मैं कहूंगा दिखाने के लिए अखबार के, इस घड़ियाली आंसू ने के पीछे के कारण है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट भी सेलेक्टिव है। भारत का सुप्रीम कोर्ट आतंकवादियों के लिए खुलती, ये दैनिक टेलीग्राफ घड़ियाली आंसू उसने छापा कि घड़ियाली आंसू सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए, और जब लोग भ्रमित होते हैं तो घड़ियाल फिर लोगों को दबोच लेता है। ये भ्रमित करने का खेल खेला गया। इस पद पर बैठाया हमने उन्हें प्रधानमंत्री, उस पद पर 3 मई से आज भारत की स्वतंत्र भारत में 3-3 महीने एक प्रदेश झुलसता रहा, और ये पेरिस में मैक्रों की कमर में हाथ डालकर घूमते रहे। पीड़ा कहा जाता है कि इनके जो चापलूस चमचे कहते हैं कि यूक्रेन और रूस की युद्ध ये छुड़ा देते हैं। योगी जी को फ्रांस भेज दो, एक मणिपुर नहीं संभल रहा भाजपा से। और क्यों नहीं संभल रहा? क्योंकि जो कुकी आतंकवादी संगठन है उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के साठगांठ है। ये खबर सामने आई कि भाजपा के आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और राम माधव वही आर्किटेक्ट है जिसने कश्मीर में जम्मू में हिंदुओं का विनाश करवाया पीडीपी के साथ मिलकर। ये वो राम माधव, इन लोगों ने कुकी आतंकवादियों उग्रवादियों के साथ समझौते किए, और ये कुकी उग्रवादी ने एनआईए के कोर्ट में बताया। यही नहीं, एनडीए ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का जो पूरा गठबंधन है एनडीए ने जो समझौते किए हैं, जिन 38 दलों के साथ समझौते किए हैं, उसमें अगर 26वें नंबर पर आप देखें कुकी पीपुल्स अलायंस है, उग्रवादियों के साथ इनके समझौते, और नॉर्थ ईस्ट के मिजो नेशनल फ्रंट, नागा पीपुल्स फ्रंट, इन सब के साथ इनके समझौते हैं। उग्रवादी चरमपंथियों के साथ एनडीए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के समझौते हैं, इसीलिए कुकियों की दनदनाती गोलियां इनको नहीं दिखाई दी। और राम माधव वाला भी दिखाओ, पुराना जो दिखाया था हेमंत बिस्व शर्मा और राम माधव ने कुकी आतंकवादियों के साथ उग्रवादियों के साथ। डिड हेमंत बिस्व शर्मा एंड राम माधव टेक हेल्प फ्रॉम कुकी मिलिटेंट ग्रुप टू विन इलेक्शन इन मणिपुर? आतंकवादियों से समझौते करने वाले, आज आप देखिए 38 एनडीए पार्टी की जो बैठक हुई उसमें कुकी बैठक में शामिल थी। इसीलिए ये नहीं बोल रहे थे। मैतेई जो अकेला नॉर्थ ईस्ट में एक हिंदू समुदाय बचा है वो मर जाए, क्या फर्क पड़ता है? वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों के लिए। ना तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कान पे जुड़ेंगी। देखिए 200 मैतेई बच्चियों के रेप किए गए और जेसीपी से खोद कर दफना दिया गया। न चंद्रचूड़ जी के कान पे जुड़ेंगी, न प्रधानमंत्री मोदी के कान पे जुड़ेंगी, न लेफ्ट मीडिया के कान पे जुड़ेंगी। क्या वो बच्चियां स्त्री नहीं है? वो क्या वो बच्चियां लड़की नहीं है? लड़की वही होगी जिसका उपयोग किया जाएगा समय पर वीडियो के लिए। जो हुआ दोनों महिलाओं के साथ वो गलत है, उसका कोई पक्ष नहीं ले सकता सभ्य समाज। और वो सनातन समाज जिसने द्रौपदी और सीता के लिए लड़ाई लड़ी वो तो कतई पक्ष नहीं ले सकता। लेकिन वो जो 200 बच्चियां मरी है उसका तो हिसाब देना पड़ेगा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो अब दोनों ही घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, दोनों घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आप देखिए चंद्रचूड़ जी ने जो कहा, ये देखिए मुंह पर इनके चैन लगा हुआ फोटो। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको इन वीडियो की चिंता हो गई, 200 बच्चों की नहीं हुई। कितना सेलेक्टिव है, इसलिए ये रात में तीस्ता के लिए कोर्ट खुलवा देते हैं, आम महिलाओं के लिए नहीं खुलवा सकते। तीस्ता के लिए कोर्ट खुलवाते हैं, आम महिलाओं के लिए नहीं खुलवा सकते। और मणिपुर पर अकेला इंडिया स्पीक्स डेली करता रहा ये सरकारी चापलूस चाटुकार यूट्यूबर्स और सारी मीडिया। आप देखिए वो जो पाठशाला चलाता है, ढेकना चलाता है, ये लोग जितने भी पत्रकार हैं, ये निक्कर पहन लो, पत्रकारिता छोड़ दो। इतने दिन से मणिपुर छोड़ के वो हैदर को चला रहे हैं, कभी उसको चला रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री बोले तो प्रधानमंत्री ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ कह के अपने चड्डी मीडिया को, अपने चड्डी पत्रकारों को लाइन दिया कि तुम्हें सिर्फ मणिपुर नहीं उठाना, राजस्थान भी उठाना है, छत्तीसगढ़ भी उठाना है। मणिपुर 3 महीने से चल रहा है। पूरी आपने देखा होगा कि संघी पत्रकारिता, जो संघ पत्रकार हैं वो सबको एक साथ एक कॉलम में लाने शुरू कर दिया। ये लाइन दिया जाता है पत्रकारिता में कि ये नेता की लाइन है, अब उसी पर पूरा मीडिया ग्रुप काम करेगा। ये कहा जाता है
और इसलिए छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां भी अपराध हुए, वहां भी कार्रवाई होनी चाहिए, वहां भी नग्नता परोसी, महिलाओं को नग्न किए गए। लेकिन मणिपुर में जो हुआ वो 200 महिलाओं को गाड़ दिया गया। प्रधानमंत्री मुंह पे चिप लगाकर बैठे रहे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मुंह पर चिप लगाकर बैठे रहे। हम सरकार को समय देते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे। 3 महीने से आप भी टमाटर लगाकर सोए हुए थे आंख पर। किसी की चीख नहीं सुनाई दे रही थी। रिटेलिएट विरोध जब हिंदुओं ने किया तो सबकी आंतें बाहर निकलने लगी। और हिंदू जब विरोध करता है, गुजरात में तो 300 पे गोली चल जाती है। हिंदू जब विरोध करता है तो दिल्ली में तो उसको ठूस दिया जाता है। हिंदू जब विरोध करता है बंगाल में, उसको भगाया जाता है। जब तक आप मार खाओगे, ना चीफ जस्टिस के कान पे रेंगेगा कुछ, ना प्रधानमंत्री के, ना लेफ्ट बास्ट एकेडमिया और मीडिया के। लेकिन जहां आपने रिटेलिएट किया, विरोध किया, कि सब मिलकर गिद्ध की तरह आपको नोचेंगे, लेफ्ट और राइट एक होकर आपको मारेगा। क्योंकि हिंदू किसी को पसंद नहीं है, मजबूरी है आपसे वोट लेना है। अब मैं आपको दिखाता हूं, फिर आपको क्रम वाइज तरीके से दिखाता हूं। आप ये कुकी है, ये कुकी का एक वीडियो ट्विटर दिखाओ। वो कह रहा है बहुत से मैतेई महिलाओं का हमने बलात्कार किए हैं। कुकी कह रहा है मैतेई महिलाओं के बहुत से बलात्कार कुकी लोगों ने किए हैं। देखिए उसकी भाषा। लेकिन चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री, लेफ्ट मीडिया क्यों मैतेई की, हिंदुओं की क्या इज्जत? हिंदुओं की स्त्री की कोई इज्जत नहीं। स्त्री उस स्त्री की इज्जत होगी जो क्रिश्चियन होगी, जो मुस्लिम होगी, और फिर कोई दलित हो जाएगी। समान स्त्री जाति को जो जातियों में बांट कर देखते हो, उससे नीच अधम कोई नहीं हो सकता। और भारत की पूरी व्यवस्था नीच अधम हो चुकी है। कैसे हथियार लेके परेड निकाले जा रहे हैं वो आपको कोई इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि सरकार कुकी से मिली हुई है, क्योंकि सरकार पर क्रिश्चियन मिशनरियों का दबाव है, क्योंकि वेटिकन सिटी का दबाव है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप का दबाव है, और अरब के फंड हैं। देखिए मैतेई महिलाओं को कैसे मारा जा रहा है। देखिए, क्या ये वीडियो देखा नहीं प्रधानमंत्री ने और देखा नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने? क्या वो जो दोनों महिलाओं के कपड़े निर्वस्त्र किए गए उससे क्या कम घृणित है? ये केवल आपको अंग दिख रहे हैं, आपको महिलाओं के अंग और शरीर दिख रहे हैं, ये महिलाओं की उत्पीड़न पीड़ा नहीं दिख रही। अंग देखते ही आप भड़क गए हैं, ये पीड़ा देखकर आपको पीड़ा नहीं हो रही। कितने तरह के दोगलेपन है आप सबके समाज के अंदर, इसको देखिए। और आपको दिखाता हूं मैं ये परेड देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये भारत में हो रहा है हथियारों के साथ परेड। ये कुकियों के परेड है, देखिए जरा। कुकी क्रिश्चियन जिनको एसटी का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, और एकम सनातन भारत आते ही इनके एसटी के अधिकार को खत्म कर देगी ना। तुम अल्पसंख्यक का भी लाभ लोगे और एसटी का भी लाभ लोगे। इस संविधान को कुचल कर रख दिया इस भारत की सत्ता ने और भारत की न्याय व्यवस्था ने, सबने मिलकर। जब हाईकोर्ट ने मैतेई को कहा कि इनको एसटी का अधिकार दे, यही चंद्रचूड़ साहब, यही सुप्रीम कोर्ट बैठी थी और हाईकोर्ट के फैसले की आलोचना कर रही थी। आज आपको ये दिख रहा है, 3 महीने बाद आपकी आंख खुले हैं पुराने वीडियो पे। आप देखिए क्या ये भारत में हो रहा है। हथियार चाइना के, पार्सल म्यांमार से, सरकार का कुकी आतंकवादियों के साथ समझौता, तो हिंदू जाएगा कहां? ये कुकी की भूमि है, यहाँ कुकी ही रहेंगे, ये नारे लगाए जा रहे हैं। देश के मणिपुर के 90% भूमि पर इन्होंने कब्जा कर लिया। वो 10% भूमि भी वो छीनना चाहते हैं मैतेई से। एक पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक मैतेई समुदाय रह गया हिंदू, उसका भी सर्वनाश करने के लिए आपकी हिंदूवादी सरकार के समय ये काम हो रहा है। आप कहते हैं मोदी जी नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा? तुम्हारा वही होगा जो अभी मैतेई का हो रहा है। ध्यान से सुनिए, हमें डरने की जरूरत नहीं। हमें बर्मा और ईसाई स्टेट से समर्थन प्राप्त है। यानी जहां जो ऐसे करके झुकने गए ना, वेटिकन के आगे ऐसे कमर झुका दिया है, पूरा बैंड करके अपनी कमर झुका रहे हैं ईसाई पादरी के सामने, उसका समर्थन प्राप्त है। जिस मैक्रो के कमर में हाथ डाल रहे हैं उसका समर्थन प्राप्त है। जिस बलिहारी जा रहे थे ना तथाकथित हिंदू कि हमारे बाइडन ने इस्तीफे सिग्नेचर करवाए हैं, उनका समर्थन प्राप्त है। पूरे यूरोप अमेरिका का समर्थन, चाइना का हथियार, म्यांमार से जो स्मगलिंग। देखिए, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे, भारत की सेना कुछ नहीं करेगी। भारत की सेना, वो किस बल पे कह रहे हैं, तभी सेना कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि कुकियों के समझौते हैं सरकार से। आप देखते जाइए। और क्रिश्चियन मिशनरी वो कह रहे हैं कि क्रिश्चियन स्टेट हमारे साथ है। कि जब दिल्ली में बैठी हुई सरकार, दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के पास,
अमित शाह कौन? देश के गृह मंत्री। जब मैतेई अपने प्रदर्शन के लिए समय जंतर मंतर पे मांगते हैं समय, तो उनको नहीं दिया जाता, और जब कुकी मांगता है तो उसको दे दिया जाता है। अब आपको टाइमलाइन हम दिखाएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको टाइमलाइन दिखाने जा रहा हूं। ये टाइमलाइन देखिए, मैतेई हेरिटेज सोसाइटी का टाइमलाइन, तब आपको लगेगा कि दिल्ली सोची समझी तरीके से इसमें शामिल है। आप दिखाइए टाइमलाइन, दिखाइए मैतेई हेरिटेज सोसाइटी का ये प्रेस रिलीज है। प्रेस रिलीज में क्या कहा गया सुनिए। जुलाई 14, 2023, परमिशन फॉर पीस प्रोटेस्ट थ्रू मैतेई हेरिटेज सोसाइटी एंड मैतेई क्रिश्चियन चर्च काउंसिल एट जंतर मंतर। यानी हमने परमिशन मांगी मैतेई हेरिटेज सोसाइटी और मैतेई क्रिश्चियन चर्च काउंसिल, मैतेई जो हिंदू भी क्रिश्चियन बन गए वो दोनों मिलकर जंतर मंतर पर, न्यू दिल्ली, रिजेक्टेड बाय दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस किसकी? अमित शाह की। सिटिंग सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर एंड ट्रैफिक सिचुएशन बता दिया, ट्रैफिक सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, परमिशन नहीं देंगे। डीसीपी सेज परमिशन इज कैंसल्ड फॉर प्रोटेस्ट टिल जुलाई 23। तो ये जो है आपको 30 जुलाई तक तुम परमिशन नहीं कर सकते। किसको कहा? मैतेई। जुलाई 15, आवर को ऑर्गेनाइजर रोहन फेलिम पिक्ड अप फ्रॉम हिज होम, और परमिशन जब नहीं दिया और अगले दिन क्या किया, इनके को ऑर्गेनाइजर रोहन फेलिम को उसके घर से उठा लिया। किसने? दिल्ली पुलिस ने। किसकी पुलिस ने? अमित शाह की पुलिस ने। 8 बजे उठा लिया, डिटेन किया, 1 बजे तक बैठाए रखा, बिना किसी रीजन के उसको उठा लिया कि कहीं प्रदर्शन करने ना जाए। किसने रोका? दिल्ली पुलिस ने। किसके अंदर? अमित शाह की। अमित शाह कौन? गृह मंत्री। गृह मंत्री किसके? मोदी सरकार। जुलाई 15, फोर्स टू चेंज वेन्यू एट 11th आवर फ्रॉम जंतर मंतर टू कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। इन पे दबाव डाला गया कि आप जंतर मंतर से अपनी जगह को बदलिए, जाइए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे जाकर प्रदर्शन कीजिए। कब? 15 जुलाई को, इस वीडियो के जारी होने के 4 दिन पहले। जुलाई 21, चिन कुकी कम्युनिटी, अब जुलाई 21 आ गया। मैतेई को क्या कहा था कि 30 जुलाई तक जंतर मंतर पे प्रदर्शन नहीं कर सकते, अब आया जुलाई 21, चिन कुकी कम्युनिटी होल्ड प्रोटेस्ट इन जंतर मंतर ओवर 2 आवर विथ 100 ऑफ सपोर्टर्स। उसको दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं कहा। इसकी पुलिस ने? अमित शाह की पुलिस ने। मैतेई को प्रदर्शन करने पर रोक, कुकी प्रदर्शन कर सकती है दिल्ली में, तो इंटरनेशनल मीडिया में तो कुकी का दर्ज जाएगा ना। क्यों? क्योंकि वेटिकन को खुश करना है, प्रधानमंत्री जी ऐसे झुक जाते हैं, ऐसे जाके वेटिकन के आगे वहां दिखाना है कि हमने इनको अभिव्यक्ति दी है, देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका को दिखाना है, यूरोप को दिखाना है। मैतेई प्रदर्शन करेगा तो कुकी के विरोध में करेगा, तो फिर अमेरिका नाराज हो जाएगा, यूरोप नाराज हो जाएगा। वेटिकन के सामने 180 डिग्री में झुकना है, वो झुकने का काम नहीं रह पाएगा। और सुप्रीम कोर्ट नाराज। सुप्रीम कोर्ट की अलग कहानी। हैज द सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर एंड ट्रैफिक कंडीशन इंप्रूव्ड इन दिल्ली इन लास्ट, सिर्फ 6 दिन में क्या दिल्ली पुलिस की सब कुछ सही हो गई? जो कुकी को परमिशन दे दिया, मैतेई को नहीं दिया। ये सवाल है, प्रेस स्टेटमेंट जारी हुआ है। व्हाई द वॉइस ऑफ मैतेई मजल्ड, क्यों मैतेई के वॉइस को दबाया जा रहा है? एंड साइलेंस फ्रॉम हाईलाइटिंग द ट्रूथ, वो अपना सच जब बताना चाहते हैं पूरे समाज को तो उसको रोका जा रहा है, क्योंकि मैतेई जब बोलेगा तो क्रिश्चियन समुदाय और देश भी प्रधानमंत्री से नाराज होगा और हिंदू वोट भी नाराज होगा। दोहरी मार कौन झेले? कुकी बोलेगा तो इंटरनेशनल कम्युनिटी तो वाह वाह करेगा ही, नोबेल मिल जाएगा। तो उनको परमिशन, मैतेई को परमिशन नहीं। व्हाई इज द डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, ऐसा भेदभाव पूर्ण रवैया क्यों? Why did दिल्ली पुलिस deny permission us and allow कुकी to protest? दिल्ली पुलिस ने मैतेई को परमिशन क्यों डिनाई किया और क्यों कुकियों को परमिशन अलाउ किया? ये दिल्ली पुलिस यानी अमित शाह जी की पुलिस बताए। और अमित शाह जब से गृह मंत्री बने हैं, राजनाथ जी नहीं, अमित शाह दिल्ली की पूरी दुर्दशा करके रखती है। दिल्ली दंगे अमित शाह, शाहीन बाग अमित शाह, किसान आंदोलन अमित शाह, जहांगीरपुरी के दंगे अमित शाह, कुकियों के प्रदर्शन ओके, मैतेई के नहीं अमित शाह। अभी मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारा है अमित शाह। जितना हिंदुओं की बर्बादी होगी उतना हिंदू डर कर इनको वोट करेगा, इनकी थ्योरी साफ है, इसलिए आप देख लीजिए। Why is the मैतेई डेमोक्रेटिक राइट टू फ्री स्पीच एंड पीसफुल प्रोटेस्ट डिनाइड? क्यों मैतेइयों के लोकतंत्र के अधिकार को कुचला जा रहा है? ये प्रेस रिलीज है। मैं जो ये पूछता हूं उसी पर वो टोपी लगा के जो पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट पहले जाके वहां शायरी करता था, 14 के बाद एकाएक हिंदू राष्ट्र का बखान करता है, वो कह रहा है कि भाजपा और मोदी सरकार जितना जल्दी इंडिया स्पीच को कुचलेगी फायदा होगा, नहीं तो तुम्हें वो हरा देंगे।
कुचलने के लिए यूट्यूबर्स लगा दिए गया। अब पूरे यूट्यूबर्स को फंड किया जा रहा है इंडिया स्पीक्स को कुचलने के लिए, हमारे खिलाफ माहौल बनाने के लिए, ताकि पुलिस और सरकार हमें दबाए तो पहले से माहौल तैयार रहे। देखिएगा टोपी लगाकर जो बैठता है पाकिस्तानी एजेंट, वो ये बात बोल रहा है। उसके बाद आपको और मैं कुछ चीजें दिखा दे रहा हूं। प्रेस रिलीज तो हो गई, अब मेतई के और भी सेना के पूर्व जवान हैं, उसके बयान सुनिए आप। वो क्या कह रहे हैं कि पीएम, वो लगातार सेना के एक असम राइफल के सर्विसमैन, वो लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हमें नहीं सुन रहे। खिलाड़ी चिल्ला रहे हैं, प्रधानमंत्री के कान में एकदम जू नहीं लगी, मैक्रो के कमर में हाथ डाल के घूम रहे हैं। लेकिन जहां कुकी आया वो बोल गए। देखिए मणिपुर में लीबिया सीरिया जैसे खतरनाक हालात हो गए, क्या कोई सुन रहा है? निशिकांत सिंह पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल, तब ना प्रधानमंत्री सुन पा रहे थे, ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुन पा रहे। ये दोनों बड़े पोस्ट नहीं सुन रहे थे, गूंगे बाड़े थे। आई एम रियली अपसेट विथ माई पीएम, इज स्टिल एब्सेंट, व्हाई ही इज नॉट स्पीक ए सिंगल वर्ड फॉर मणिपुर, माई पीपुल आर बर्निंग डाइंग एंड ही इज स्टिल क्वाइट। इस सेना की आवाज भी प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं सुनाई देता। ये भी तो वीडियो था। अगला, पीएम सर, टेल वन थिंग, if something had happened in your Gujarat, would you have not have reached there on the same time? मोरबी में पहुंच रहे थे आप, मोरबी में एक दिन में पहुंच गए और मणिपुर को सौतेला व्यवहार करने के लिए छोड़ दिया। ये इंडिया के साथ भेदभाव कर रहे हो। I don't understand what are you waiting for 50 days in case of मणिपुर। ये जब 50 दिन हुए थे और आज तो कितने दिन हो गए। ये हमारे सरकार का रवैया है। उससे ऊपर आपको दिखा रहा हूं, जब राहत दिए गए तो उसमें भी शाह ने जो राहत किए उसमें 30,000 मीट्रिक टन रिलीफ मटेरियल में 20,000 मीट्रिक टन ट्राइबल्स मतलब कुकी, नागा और मैथई को ट्राइबल्स का राइट नहीं जो मांग रहे हैं, तो 30,000 में से 20,000 टन रिलीफ वहां दिया, 10,000 टन मैथई को दिया। ये भेदभाव नहीं हो रहा, ये भेदभाव नहीं हो रहा क्या? और आगे देखिए आप, ये फिर फैलाया गया कि उन महिलाओं के साथ रेप किया गया, जो जिनको नग्न परेड कराया गया। उन महिलाओं ने खुद जो कहा है वो आप सुन लीजिए, और ये भी लेफ्ट मीडिया से सुन लीजिए आप, कि कुछ लोगों ने मेरे कपड़े उतारे, बट देयर वेयर आल्सो पीपल हु वांट टू सेव अस। लेकिन मैथई समुदाय के अन्य लोगों ने उसे बचाए, वो बिल्कुल बॉस है। किसी ने रेप नहीं किया। द सेकेंड सर्वाइवर टोल्ड द वायर दैट नो रेप टुक प्लेस। कोई रेप नहीं किया गया। We were not raped by them. They just took off our cloth and touched our body, she said. ये देखिए आप, ये मैं लेफ्ट का ही दिखा रहा हूं आपको। जो कहा गया लेफ्ट ने फैलाया कि उनको मार के रेप करके फेंक दिया, ये भी झूठ फैलाया गया। लेफ्ट एकेडमिया और कम्युनिस्टों से ज्यादा नीच, लेफ्ट से ज्यादा पतित और लेफ्ट से ज्यादा झूठा कोई नहीं है दुनिया में। लेकिन लेफ्ट मीडिया में ही वार ने, लेफ्ट मीडिया ने इनको एक्सपोज किया कि उन्होंने हमारे कपड़े उतारे, किसी ने रेप हमारे नहीं की। उनमें से कई हाथ हमें बचाने के लिए आए, उन्होंने कहा। और 77 दिन बाद जो है एक चीजें आज प्राइम मिनिस्टर 70 दिन बाद बोल रहे हैं, ये आपको वायर का कुकी नेशन अराइज, किस तरह की आर्मी बटालियन तैयार हो रही है, उससे बेचारे मैथी लड़ रहे हैं। इनके बाद हथियार चाइना बर्मा से आ रहा है। ये काम किसका है? मोदी सरकार का रोकना। डबल इंजन की सरकार, हमें दीजिए, हम मणिपुर का भाग्य बदल देंगे। और मणिपुर के नौजवानों के देखिए, इनका 38 दल दिखाइए, कुकी के साथ समझौते कर रहे हैं, कुकी आतंकवादियों के साथ। ये किसने किया? मां बहनों के साथ इतने जो 3 महीने से हो रहा है, वो किसने किया? प्रधानमंत्री जी, कभी अपने ही भाषण सुन लो, आपको खुद के भाषण से ही घृणा हो जाएगी कि आपने क्या क्या बोले हैं, और आज वो आप पे लागू हो रहा है। देखिए आप। उसके बाद अब आपको एक वीडियो दिखाऊंगा बंगाल से, इस पे प्रधानमंत्री जी नहीं बोले, और क्लियर हो रहा है कि मोदी और दीदी दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि दोनों हिंदू और मुस्लिम के ध्रुवीकरण में, एक तरफ हिंदू वोट करे, एक तरफ मुस्लिम वोट करे, बाकी पार्टियां भी खत्म हो जाए और हिंदू डर के मारे कहीं ममता ना आ जाए मुझे वोट करे। बंगाल में उनके ही कार्यकर्ता को, आवाज मत सुनाना, कल जो बंगाल में चुनाव हुए हैं पंचायत के, उसमें उनकी कार्यकर्ता के कपड़े उतारे गए। क्या प्रधानमंत्री बोले? 7,000 महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ,
21 में, वो भी मई था, वो भी 2 मई था, जब बंगाल के चुनाव के परिणाम आए थे। 7,000 महिलाओं का यौन शोषण हुआ। प्रधानमंत्री बोले, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले, लेफ्ट मीडिया बोली। आपको जो मैं कहता हूं नो लेफ्ट नो राइट, आज आप देख लीजिए, लेफ्ट मीडिया और प्रधानमंत्री की भाषा एक, लेफ्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर लेफ्ट का आरोप लगता है कि लेफ्ट विचारधारा के हैं, उनकी भाषा, प्रधानमंत्री की भाषा एक, लेफ्ट और राइट एक। मणिपुर की उस घटना के बाद बंगाल में अपनी ही कार्यकर्ता का कपड़ा उतारा गया, इनकी कार्यकर्ता का, उसके बाद फिर से चैन लगा लिया। इसलिए घड़ियाली आंसू से अब हिंदू नहीं पिघलेगा प्रधानमंत्री जी, हिंदू जग गया है। अब वो अपनी लड़ाई, जब मणिपुर में अपनी लड़ाई वो खुद लड़ रहा है, उसको आप हाथ बांधने आते हो। बंगाल में उसने लड़ाई अपनी खुद लड़ी, आपने हाथ बांधे। दिल्ली में अपनी लड़ाई वो खुद लड़ रहा, आपने हाथ बांधे। गुजरात में अपनी लड़ाई वो खुद लड़ रहा है, आपने जेल में ठूसे। महाराष्ट्र में अपनी, आपकी जरूरत क्या है? हमें अपनी लड़ाई खुद लड़ना आता है। ये देखिए, इनकी जो सांसद हैं लॉकेट चटर्जी, वो रो रही है कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की बेटियों के लिए तो बोल लियो, हम के लिए, हमारे लिए कब बोलोगे? इनके कार्यकर्ता को वहां बंगाल में किया गया, लेकिन फिर से उनकी चुप्पी हो गई। किसकी? चीफ जस्टिस की भी चुप्पी और प्रधानमंत्री की भी चुप्पी और लेफ्ट मीडिया की भी चुप्पी। राइट और लेफ्ट दोनों एक हो गए। किसके विरुद्ध? सनातनी हिंदू के विरुद्ध। सनातनी हिंदू के विरुद्ध राइट की विचारधारा के प्रधानमंत्री, लेफ्ट विचारधारा की न्यायपालिका के चीफ और लेफ्ट विचारधारा की मीडिया और एकेडमिया, तीनों एक। तीनों उस प्रोपेगेंडा 4 मई के वीडियो, जिन्होंने अपने घर की स्त्रियों को, उस वीडियो को टाइम देखकर, अरे उसी दिन एफआईआर कराते, उसी दिन प्रेशर डालते, हमारे घर के साथ हुआ है। एक सेना के अधिकारी हैं, उनकी पत्नी के साथ ऐसा हुआ है। आज वो कह रहे हैं कि मैंने कारगिल में देश बचाया, वो दिखाओ जरा। और हमारी पत्नी, उसी दिन इनको, लेकिन समय का इंतजार किया गया क्योंकि इसका उपयोग करना था। देखिए, 2 आदिवासी महिलाओं को कुकी लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है लोगों को, और वहां वो कुकी के रूप में ही उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। रिटायर्ड सैनिक है, उन्होंने कहा, हमारे सहयोगी से टाइम्स नाउ से बात की कि श्रीलंका कारगिल में मैंने देश की रक्षा की, लेकिन अब रिटायर होने के बाद अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सका। एक महिला के कपड़े उतारकर भीड़ ने जिस तरह तांडव किया, वो मैं सपने में नहीं सोच सकता। या जंगली जानवर, तो बिल्कुल ठीक है, ये जंगली जानवर जैसा व्यवहार था, लेकिन 4 मई के वीडियो पे यही बयान पहले भी दिया जा सकता था। टाइमिंग आप देख लीजिए, टाइम लिया गया। तो ये जिन लोगों ने हाथ से कपड़े उतारे और महिलाओं के बदन को छुआ, उसी तरह से इन लोगों ने भी समय का इंतजार किया उस वीडियो को जारी करने के लिए। महिलाओं के शोषक दोनों, महिलाओं के शोषक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारत के प्रधानमंत्री दोनों हैं। क्योंकि जब ये मणिपुर में दंगे हो रहे थे, महिलाएं रौंदी जा रही थी, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी चुप थे और देश के प्रधानमंत्री भी चुप थे। महिलाओं के शोषक दोनों, महिलाओं के शोषक विपक्ष भी हैं। जब मणिपुर में दंगे हो रहे थे, महिलाओं को रौंदा जा रहा था, तब विपक्ष भी चुप था। महिलाओं के शोषक ये तथाकथित यूट्यूबर्स भी हैं। जब मणिपुर में महिलाओं को रौंदा जा रहा था, 200 बच्चियों के साथ रेप करके उनको डाला जा रहा था। ये आपको बंगाल का है। बंगाल में भाजपा की कार्यकर्ता को कल परसों में नंगा किया गया है, बोले प्रधानमंत्री। अब चीफ जस्टिस भी नहीं बोल रहे हैं। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार सिर्फ उन 2 हाथों ने नहीं किया, आप सब ने किया है मिलकर। उन महिलाओं के साथ, पूरी महिला जाति के साथ, महिला समाज के साथ, महिला की अस्मिता के साथ उसको रौंदने का काम इस भारत के न्यायपालिका ने, भारत की विधायिका ने, भारत की मीडिया ने, भारत की सोशल मीडिया ने, सबने मिलकर किया है। हाथ सिर्फ 4 दिख रहे हैं जो कपड़े उतार रहे हैं। उस कपड़े उतारने को सह देने वाले वो सब आप लोग हैं, जो 3 महीने तक दंगे होते रहे और आप चुप रहे। इसमें पूरी न्यायपालिका शामिल है, पूरी विधायिका शामिल है, पूरी मीडिया शामिल है, पूरी सोशल मीडिया शामिल है। और आज ये संवेदना दिखा रहे हो, ये संवेदना तुम्हारी कब, आज अगर उसी वक्त कार्रवाई करते तो ये हाथ नहीं होते। वो 4 मई की वीडियो पर उसी वक्त कार्रवाई हो जाती। नहीं 4 मई का पता चला, उसके बाद जो इतनी घटनाएं हो रही है वहीं रुक जाती, शूट एंड साइट का ऑर्डर जारी हो जाते। लेकिन महिलाएं रौंदी जाती रही है हर दंगे में, वो चाहे किसी की भी महिला हो। और जो समाज के प्रतिष्ठान पे बैठे लोग हैं वो इंतजार करते हैं ताकि वो भी रस ले लेकर उस पर फैसले लिखते हैं, उस पर बयान देते हैं। महिलाओं के साथ भारत का
या पूरा पुरुष समाज आप कहिए, उसका जो विकृति है वो दिख रहा है। न्यायपालिका में बैठे हो या फिर सरकार में बैठे हो या मीडिया में बैठे हो या सोशल मीडिया में बैठे हो, तुम्हें महिलाओं के देह से मतलब है, महिलाओं की कुचलती आत्मा से मतलब होती तो तब फैसले दे देते, तब बोल देते। तुमने देह देखा तो देह पे बयान देने आ गए हो। तुम महिलाओं का कोई सम्मान नहीं करते। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या भारत के प्रधानमंत्री हो, आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। ये स्थिति है और इसलिए महिलाओं को एक होना पड़ेगा और हिंदू समाज को एक होना होगा, क्योंकि आपके लिए कोई चीफ जस्टिस नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, वो सिर्फ आपको टहलाते हैं। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अब वो चाहे भाजपा रहे, कांग्रेस रहे, ढेकना रहे, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ते रहे हो। मणिपुर में डबल इंजन बनाई थी, सर्वनाश हो गया। उत्तराखंड में डबल इंजन बनाई थी, 18% मलित से जाकर बच गए। आपने गुजरात में डबल इंजन बनाई थी, आप आज रामनवमी के शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहे हो। दिल्ली में आपने, दिल्ली पुलिस तो इन्हीं के हाथ में दी है, दिल्ली दंगे हो गए, देख ही ले रहे। ये स्थिति है। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, इनके बहकावे में मत आओ, अपनी लड़ाई खुद लड़नी। और हमने जब ये पता चला, मैं तो उड़ीसा में था, हमारी पार्टी के अध्यक्ष भी उड़ीसा में थे, हमारी पूरी टीम सड़क पर उतरी और हमने किसी साफ साफ कहा कि आप दोषी हैं। आप देखिए मेरी टीम हमारी सड़क पर उतरी। हम जो छोटा सा दल है, हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं और हम करेंगे। और लड़ाई, और संसद में हमारे अगर कुछ लोग भी पहुंच गए, इनके खाल खींच दिए जाएंगे। मैं सच बता रहा हूं आपको, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा। आलोच और उत्तेजना में, यानी जुबान से फैक्ट से इनको नग्न कर दिया जाएगा। इनके खाल में भूसा भरा जाएगा कि तुम लोगों ने हिंदू समाज के साथ क्या किया। ये रहा भूसा, ये रहा फैक्ट, और अब ये तुम्हें अपने खाल में डाल दो और बताओ हिंदू समाज के साथ कितने बड़े धोखा किया तुमने। आज अगर हमारी सरकार होती तो हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछते, तब कहां थे आप? कानून मंत्री को पूछना चाहिए था जाकर, लेकिन कानून मंत्री क्यों पूछे? क्योंकि 3 महीना से तो इनके प्रधानमंत्री खुद ही मुंह पे चिप लगाकर बैठे थे। ये स्थिति है। इस स्थिति को पलटना है तो आपको अपनी हिंदू सरकार बनानी होगी, हिंदू पार्टी की सरकार बनानी होगी, एकम सनातन भारत दल जैसी सरकार बनानी होगी, जिसके विजन साफ है, स्पष्ट है। हिंदू समाज के साथ कोई लेफ्ट राइट नहीं होने देंगे, सीधी बात होगी। और आंख भी उठाकर कोई नहीं देख पाएगा हिंदू समाज की बेटियों को, ये लिख लो आज से। जिस दिन हमारी सत्ता आई, आंख उठाकर देखने वालों को नोच दिया जाएगा, आंख फोड़ दिया जाएगा। इस बात को समझ लें। और किसी समाज की बेटियों के साथ तो नहीं होने दिया जाएगा, महिलाओं के साथ नहीं होने दिया जाएगा। और महिलाओं के मामलों में चुप्पी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वो चाहे न्यायपालिका हो या सरकार हो या मीडिया हो, चुप्पी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। महिलाओं के साथ जो हुआ, महाभारत और रामायण हो गया। हमारी सभ्यता संस्कृति में महिलाओं का सम्मान जो है बताया गया। शिवाजी महाराज मुगलों की महिलाओं को सम्मान दे देते थे, इसलिए हम उस संस्कृति के लोग हैं। इसलिए मैतई कहने से अच्छा वो 2 हाथ जो मैतई ने कपड़े उतारे हैं, वही 2 हाथ न्यायपालिका, सरकार, मीडिया, सोशल मीडिया के भी हैं। 36 हाथ हो गए। उन महिला को सबने नोचा है, रौंदा है, सब महिला विरोधी। धन्यवाद। एक प्रश्न हो? Myself current former summer from summer 2024 to summer 25, there is a possibility of China escalation and attack. Northeast situation should be controlled soon. Everyone have fun. अब आगे जो होगा उसकी तो आप अभी कह रहे हैं। हमारे यहाँ तो अभी लद्दाख में जमीन चाइना ले चुकी है। कैलाश माउंट रेंज हमने जीते हुए हम हार गए हैं, वहां से अपने सैनिक हटा लिए हैं। डोकलाम पे हम पीछे हटे, डोकलाम में भूटान ने चाइना को ले आया है। तो ये सरकार तो हर जगह हार रही है। तो नॉर्थ ईस्ट भी देगी। क्यों भाइयों, इतना विवाद का क्षेत्र लेकर क्या करना? जी मोदी जी ने कहा है तो ठीक ही कहा, जाओ। और आप कहोगे बेकार की बातें आप करते हो। बांग्लादेश को हमने तो जमीन दिया, हमने भी हाँ कहा था ना। बांग्लादेश को कितना बड़ा जमीन दे दिया, देख लो। बिल्कुल 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 चंदन चौधरी जी इस सुप्रीम कोर्ट के बोलने और यूरोप अमेरिका के दौरे के बाद बोले हैं। जब यूरोप की संसद में सवाल उठा गए
तो हमें जो इतना अवार्ड देते हैं, हमें जो इतना दुलारे हैं, इनके कमर में फिर हम हाथ डाल के घूमेंगे। इसलिए कमर हमें हाथ डाल के, मैं मुहावरा नहीं पढ़ रहा हूँ, मैक्रो के कमर में हाथ डाले हुए हैं मोदी जी, साफ है, वीडियो आया है। तो इसलिए बोला गया है, ईसाई वर्ल्ड के दबाव में बोला गया है, और ये दोनों के द्वारा बोला गया है, चीफ जस्टिस के द्वारा भी और प्रधानमंत्री के द्वारा भी, दोनों के द्वारा। वरना ये पहले से बोलते। सतपाल जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया संदीप जी, बहुत बढ़िया, हम तो अंधे हो गए थे। मैं भी अंधा था सतपाल जी, मैं तो भाजपा का ही समर्थक था, किताब लिखा, इनके लिए जॉब छोड़े, और जब काशी विध्वंस के बाद मुझे लग गया कि एक हिंदू मंदिर तो नहीं तोड़ सकता, कहीं ना कहीं डीएनए में खोट है, और जब उस खोट की तलाश की तो पूरा गड्ढा डीएनए का मिल गया। स्पोर्ट बोल रहे हैं, हरियाणा में माहौल खराब किया, कैथल में मीर भोज की मूर्ति लगवाई, लाठीचार्ज किया ताकि दो जाति आपस में लड़े, बीजेपी के यूपी एमपी में हो रहा राष्ट्र। ये भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है, जातिवाद लड़ाकर हिंदुओं को बांटना, मंडल कमीशन बनाने, मंडल कमीशन लागू करने, एससी एसटी एट्रोसिटी लागू करने, उसे मजबूत करने, उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने, सब भारतीय जनता पार्टी के शासन में रहते, शासन में सहयोग करते हुआ है, और हर जगह ये लड़ाते हैं, हर जगह लड़ाते हैं। राजस्थान में सोनीपत में मुस्लिम हिंदुओं को निकालने इनके शासन में हुआ है, 10 साल इनको शासन दिया, आज हमारे गांव के गांव हिंदू साफ हो रहे हैं। अविनाश जी किसी का नाम ले रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बीजेपी मेरे मित्र हैं, और बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट पर नहीं घेर सकते क्योंकि मोदी वहां रोड और पुल बनाया, लेकिन छुपाया, क्योंकि अब इसमें मैं क्या बोलूं, तो मित्र है मेरे। लेकिन बीजेपी ने जो आज तक 3 महीने तक कभी भी मणिपुर नहीं जला, ये बीजेपी का ही कलंक है, डबल इंजन का कलंक है, डबल इंजन की सरकार के माथे पर लगा कलंक है। और मैंने इसमें 1-2 थ्रेड देखे थे, उस थ्रेड में मैंने देखे जो स्वघोषित प्रवक्ता है ना ट्विटर पे, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, प्रवक्ता बोल नहीं रहा, सरकार बोल नहीं रहा, और अखबार के चिप के मोदी जी ने 3 महीने मणिपुर में दंगा में चुप रहे, दंगे को कंट्रोल नहीं कर पाए, दोनों डबल इंजन की सरकार होते हुए मैथियों के सर्वनाश के बीच बोए, मोदी जी ने ये किया। 90% महिलाओं के साथ खून, संघियों का खून कैसे खोलेगा व्लादिमीर जी? उन्होंने तो, आपको ध्यान है, उनके घर की बेटियां मलेच्के के यहाँ जा रही हैं, आरोप क्या, रामलाल जी का उदाहरण आया था, आप तो देख ही रहे, कैसे खून खोलेगा? खून खोलने तो के लिए खून में गर्मी होनी चाहिए, ये तो इनके खून में गर्मी कहाँ है? ये तो अब सत्ता के मलाई खाते खाते ये बिल्कुल सत्ता हो चुके हैं। आप देखिए इंद्रेश कुमार क्या चला रहे हैं, तो खून में गर्मी कहां से होगा? ये तो मिक्सअप है, बिल्कुल कॉकटेल हो चुके हैं, तो इनके खून में गर्मी कहां? चीज कह रहे संदीप जी, आजकल मैं वाल्मीकि रामायण के बालकांड का पाठ कर रहा हूँ, वो विज्ञान, भाषा विज्ञान और सर्वमन की रचना, कितने रहस्यों का समाधान मिला, कभी भेंट होगी तो आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, रामायण और महाभारत में आपको सारे रहस्य हैं, तो सचमुच आप सही कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, मतलब लोगों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए और ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। नागेश राव कह रहे हैं संसद में बैठे सब सांसदों से निवेदन कर, आपके पास समय हो तो महाभारत का टीवी सीरियल जरूर देखे, एंड रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा। वो सब देखे हुए हैं, वो सब धृतराष्ट्र हैं, क्योंकि एक आदमी उनको हाँकड़ा है, बाकी सब भेड़ बने होंगे। भाजपा की राजनीति अब समाप्ति की ओर है, जितनी जल्दी समाप्त हो जाए उतना अच्छा है। हिंदुओं का विनाश इससे ज्यादा भारत में कभी नहीं हुआ। एक समय विभाजन के समय हुआ था, हिंदुओं का सर्वाधिक विनाश गांधी नेहरू ने किया, और उसके बाद सर्वाधिक विनाश मोदी शासन के दिन, ये सच है। सनातनी हिंदू का ज्योतिषी सुशील जी ने कहा था मोदी का पूरा समय जुलाई से शुरू हो रहा है, महामानव का पूरा समय शुरू हो गया, अब दिखाई दे रहा है। स्त्री को नग्न किया गया, जिसकी सत्ता में दोनों तरफ जिसकी सरकार, जिसकी सत्ता में स्त्री को नग्न किया गया, उस धृतराष्ट्र का वंश अंत हो गया। जिस महाबलशाली रावण ने स्त्री का हरण हुआ, उसके पूरा कुल खानदान खत्म हो गया। स्त्री अगर रो गई, आंसू गिर गए, उसको नग्न किया गया, तो जिसके शासन में हुआ वो शासन इसका भागी है, दोषी है, वो इससे बचेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए इससे बचेगा नहीं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। प्रदीप साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर स्टिकर के लिए। आप लोगों को सब्सक्रिप्शन में दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि हमारे बैंक में केवाईसी आदि के कारण अकाउंट थोड़े दिन के लिए उसको ब्लॉक किया हुआ है, केवाईसी अपडेट होगा तो
इसलिए आप यूपीआई आईडी पर सब्सक्रिप्शन भेज सकते हैं, kapoth@kotak, कपोत KPOT@kotak और सब्सक्रिप्शन भेजिए। सब्सक्रिप्शन साफ नहीं आ रहा है इस बार, तो सब्सक्रिप्शन भेजिए ताकि कंटेंट का छोटा सा मूल्य जरूर चुकाइए। कंटेंट में पूरी टीम मिलकर काम करती है, उनकी सैलरी ज्यादा होती है, तो जरूर चुकाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। रिएक्शन ऑन सनातन सर, मेरा छोटा सा चैनल में एक छोटा सा सत्कार लेना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, मैं भी छोटा ही सा आदमी हूँ, परंतु आजकल आप देख रहे हो मैं खुद ही नहीं इस पे कर पा रहा हूँ। लोग शिकायत करते हैं, तो मेरे पास टाइम का बड़ा अभाव चल रहा है। अभी फिर यहाँ से बैठक में भागूंगा, यहाँ से निकल के। तो जब भी होगा आप मेरे से संपर्क करिएगा, समय मिलेगा बिल्कुल करेंगे। मैं सबके साथ हूँ, आप जो भी सनातनी मैं उनका, वो जो हर सनातनी मेरा है, मैं हर सनातनी का। अनिल संदीप जी, एक अंकल आते हैं स्पेस में, अनिल पता नहीं कौन है, तो एक हमको सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुकी कोर्ट में पहले पहुंच गए और मैं कहता रहा कि आप भी कोर्ट जाए, पर कोई नहीं गया। ये देखिए अच्छी बात है, कुकी का पूरा नेटवर्क है, यानी ईसाइयों का पूरा नेटवर्क है। आपको आगे लड़ता हुआ मुस्लिम दिखेगा ना, पर ईसाइयों का पूरा नेटवर्क है। हार्वर्ड वाले सब न्यायपालिका में बैठे हैं, सारे वकील सब वही है। तो उनके लिए तो रात में चिकित्सा के लिए भरतनाट्यम देखते रहते हैं चीफ जस्टिस, तो उठ के उसके लिए कोर्ट खुलवाते हैं। उनसे आप कहाँ मुकाबला कर पाओगे? आपने चुना था अपनी सरकार 303, मैतई के लोगों ने कहा अपने, वो एक और दिखाओ 25 साल के लिए हम मणिपुर का भाग्य बदल देंगे। ऐसा भाग्य बदला कि मणिपुर हिंदू विहीन होने के रास्ते पे आ गया। तो आपने सर, ये वोट फॉर बीजेपी एज दिस इलेक्शन विल डिसाइड मणिपुर फ्यूचर फॉर नेक्स्ट 25 ईयर। 25 ईयर क्या, 3 महीने में ही साफ कर दिया उन्होंने। ऐसा आदमी बना दिया है डबल इंजन। तो डबल इंजन हमने चुना था, डबल इंजन ने हमें धोखा दे दिया। लोग गूगल गिफ्ट कार्ड खरीद के यूट्यूब में रुपया डाल सकते हैं, वेरी इजी। आई डेबिट कार्ड प्रॉब्लम में सुलझ जाएगा। क्यूरियस गाय करें, थैंक यू। आप लोग इसके जरिए भी आप लोग सब्सक्रिप्शन को चुका सकते हैं, मुझे नहीं पता है, पर क्यूरियस गाय कह रहे हैं, काफी पुराने हमारे दर्शक हैं, तो ठीक ही कह रहे होंगे। व्लादिमीर जी कह रहे हैं संघ ट्रोजन हॉर्स के रूप में बनाया गया, जैसे बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस को भी बनाया अंग्रेजों ने, अब इनको भी देख के वही लग रहा है, क्योंकि इनके होने से करपात्री जी महाराज का पार्टी खत्म हो गया, हिंदू महासभा खत्म हो गए, वीर सावरकर खत्म हो गए। तो साफ लग रहा है कि कांग्रेस को बनाया गया भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गुस्से के स्वरूप को सोखने के लिए, और इनको बनाया गया हिंदूवादी सभी संगठनों को सोख के खत्म करने के लिए। साफ दिख रहा है, क्योंकि बनाने वाले संघ के जो प्रथम संघ चालक थे हेडगेवार जी, वो कांग्रेस के नेता थे। सही बता रहे राम, आप कहाँ थे राम जी? बहुत दिनों से आपको मैं ढूंढ रहा था, आप पधारे नहीं। मनमोहन सिंह को रिमोट वाला प्रधानमंत्री बोले, बिल्कुल अरब अमेरिका के रिमोट दिख रहा है भाई, इतने अवार्ड मिल रहे हैं। ये इटली के रिमोट से चलते थे मनमोहन, ये अरब अमेरिका के रिमोट से चल रहे हैं। हमारे लिए कुछ नहीं बदला, दोनों एक ही जैसे निकले। शैल शर्मा जी, संदीप जी कोनार्ड जी की नई बुक आई है, कृपया एक शो करें उनके साथ। मैं प्रयास करता हूँ शैल जी, मेरी तो हालत आप देख रहे हो, भागदौड़ इतना है, मैं प्रयास करता हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी बैठक के लिए जा रहा हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आपसे कल दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, और हमेशा हिंदू चेतना के लिए सोचते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।